हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इसको 1923 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, ये पोएम हमें नेचर की ब्यूटी के साथ साथ लाइफ के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉमिसेस है उनको याद दिलाती है। तो चलो इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। Whose woods these are I think I know। पोएट कहता है कि वो जानता है ये जंगल किसके है, किस आदमी के है। मतलब ये जो जंगल है, वुड्स है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पोएट जानता है कि ये किस इंसान का जंगल है। His house is in the village दो, मतलब जिसका भी ये जंगल है वो इंसान यहाँ नहीं रहता, वो गांव में रहता है। तो पोएट बिना किसी डर के यहाँ जंगल में थोड़ी देर रुक सकता है। He will not see me stopping here। और पोएट सोचता है कि जंगल का मालिक तो यहाँ नहीं है, वो तो गांव में है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुक भी गया तो इसका मालिक मुझे देख नहीं सकता, यानी जंगल का मालिक मुझे देख नहीं सकता, उसको कुछ मालूम ही नहीं होगा कि मैं यहाँ थोड़ी देर रुका हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow। इस लाइन का मतलब यह है कि पोएट जंगल में सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि जंगल में बर्फ गिर रही थी। उस बर्फ गिरते हुए जंगल का नजारा पोएट को बहुत सुंदर और पीसफुल लग रहा था, इसलिए वो वहीं रुक गया। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। और उसका छोटा सा घोड़ा सोच रहा था कि बिना किसी वजह जंगल में रुकना कितना अजीब है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। और घोड़ा हैरान हो गया क्योंकि यहाँ आसपास ना तो कोई घर है, ना आदमी, ना शेल्टर है, सिर्फ चारों तरफ जंगल और बर्फ ही बर्फ थी। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। और पोएट बताता है कि वो एक ऐसी जगह रुका हुआ था जहाँ एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ बर्फ से जमा हुआ लेक था। इन दोनों के बीच पोएट रुका हुआ था। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी यहाँ मतलब जंगल में शाम बहुत अंधेरी डार्क लगने लगी। मतलब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में दिन छोटा और रात लंबी होती है, इसीलिए पोएट को शाम बहुत ही अंधेरी डार्क लगने लगी। He gives his harness bell a shake। इस लाइन का मतलब है कि वो जो घोड़ा है वो अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजाता है, जैसे मानो वो पोएट को पूछ रहा हो कि हम यहाँ क्यों रुक गए हैं। To ask if there is some mistake। और पोएट इस लाइन में कहता है कि घोड़ा शायद सोच रहा होगा कि मालिक गलती से यहाँ रुका हुआ है। The only others the sweep। यानी यहाँ आसपास बहुत शांति पीस था, सिर्फ हवा और बर्फ की आवाज सुनाई दे रही थी। Of easy wind and downy flake। यानी हल्की सी हवा चल रही थी और बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जैसे एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल, काम और सॉफ्ट लग रहा हो, जैसे नेचर एक सुकून दे रही हो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। और पोएट कहता है कि ये जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर, गहरे और अंधेरे से भरे हुए थे और पोएट को ये जंगल बहुत पसंद आ गया था। जंगल की ब्यूटी और मिस्ट्री दोनों उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। इस लाइन का मतलब है कि लेकिन मुझे कुछ वादे यानी प्रॉमिसेस है जिसे पूरा करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है। यहाँ पोएट को याद आता है कि उसके कुछ फर्ज, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको उसे निभाना है, पूरा करना है और अभी अपना सफर जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। ए माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है। यहाँ स्लीप का मतलब सोना नहीं बल्कि डेथ या जिंदगी का एंड भी हो सकता है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है। ये लाइन रिपीट करके पोएट ये कहना चाहता है कि उसकी जिंदगी में अभी बहुत से काम बाकी है, पेंडिंग है, जो उसे सोने से पहले, मरने से पहले पूरे करने हैं। इसीलिए वो यहाँ रुक नहीं सकता, यहाँ मतलब इस जंगल में रुक नहीं सकता, उसको अभी बहुत दूर जाना है। तो दोस्तों, ये पोएम हमें एक मैसेज दे रही है कि जिंदगी में सुकून और खूबसूरती का मजा लेना जरूरी है, लेकिन अपने गोल्स, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।